श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 13 जून, यानी कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा दिन, क्योंकि आज है मासिक शिवरात्रि का एक बहुत ही सुंदर सा वो दिन। वो क्यों दिन है? क्योंकि मासिक शिवरात्रि तो अपने आप में खास होती है, साथ ही साथ आज पूज्य गुरुजी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजन, जो कि आपको अपने घर पे करनी है। ना तो कहीं मंदिर में जाना है, ना तो किसी को बुलाना है, ना तो कुछ करना है, ना तो कहीं पे कुछ देना है, कुछ भी नहीं। पूजन सामग्री मैं आपको बता ही चुका हूँ। कुछ ऐसे डाउट आप लोग के हैं जो मैं दूर करना चाहता हूँ, उसको बस ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला डाउट होता है कि भैया पति और पत्नी को कैसे करने दो। देखो, कोई अगर किसी की शादी नहीं हुई है ना, तो उसका पूजा करने की जो विधि होती है, नियम होता है, वो डिफर होता है। बट कोई भी इंसान ऐसा है जो हस्बैंड वाइफ है, यानी शादीशुदा है, उसका नियम चेंज होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूजन के बाद हमें क्या खाना है और क्या हमें व्रत रहना है, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। दूसरा, कोई सामग्री, जैसे पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, मैंने भी बहुत सारे सामान आपको बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी ऐसी सामग्री है जो हमें नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ विसर्जन आज हमें कब करना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले एक एक पॉइंट हम लोग कवर करते हैं कि चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ अगर साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, और अगर वाइफ अकेले पूजा कर रही है या फिर हस्बैंड अकेले पूजा कर रहे हैं तो उनको किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ पाएँ। चलो, देखो, सामग्री तो बता चुका हूँ, बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ हम सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपके सामने हो, मैंने कैसे करना है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार नहीं कईयों बार बता चुका हूँ। अब ये समझो कि जैसे जितनी भी सामग्री मैंने बताई है आप लोग को, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में बैठ करके पूजा करें तो आप हस्बैंड को अलग नहीं चढ़ाना है, वाइफ को अलग नहीं चढ़ाना है। या तो हस्बैंड ही चढ़ा दे या तो वाइफ ही चढ़ा दे। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, जिसको गांठ बांधना बोलते हैं, गांठ जरूर बांधें, और उसके बाद में जब पूजन स्टार्ट हो तो आप पूजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे पूज्य गुरु जी ने क्या कहा कि भाई आप लोग चावल के कुछ दानों को समर्पित करिए अपनी इच्छा बोल के। तो ऐसा नहीं कि हस्बैंड को अलग चढ़ा देना है, वाइफ को अलग चढ़ा देना है, ऐसा यहाँ नहीं करना है। या तो हस्बैंड ही चढ़ा दे या तो वाइफ ही चढ़ा दे, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग आती है। कौन सी चेंज आती है? जैसे ये तो बातें हो गई पति और पत्नी की कि भाई दोनों साथ में बैठ करके पूजन कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान देना है। लेकिन अब अकेले पूजा कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी कि जैसे मान लो कि आपको चावल के 7 दाने चढ़ाने हैं, तो आप, जैसे मान लो 4 लोग बैठे हो पूजा करने के लिए, तो आप लोग अलग अलग चावल का दाना लोगे। ऐसा नहीं कि एक ही लोग पकड़ रहे हो चढ़ा दे हो, ठीक है ना। अगर टाइम कम है, आपको सामान नहीं मिल पा रहा है और कम मात्रा में सामान मिल पा रहा है, तो जब पूज्य गुरु जी कहेंगे कि भाई 7 चावल का दाना चढ़ाओ या 108 चावल का दाना चढ़ाओ, 2 पुष्प चढ़ाओ, और आपके पास में पुष्प की मात्रा कम है, आपके पास में चावल की मात्रा कम है, या फिर जो भी पूजन सामग्री है वो आपके पास में कम है, तो थोड़ा सा लेकर के ही सभी लोग हाथ लगा सकते हो। बट अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप अलग अलग ले सकते हो। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है बच्चा, वो आप लोग को एक ही निर्माण करना है, एक घर में, ठीक है ना। अब चलो, ये तो बात हो गई कि पति पत्नी कैसे पूजा करें, या फिर जो आप अकेले हो तो पूजा कैसे करनी है। सेकंड थिंग आती है सामने, पूजन के बाद हमें क्या खाना है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे कि क्या हमें व्रत रहना है या नहीं रहना। देखो, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं होता है कि आपको व्रत ही रहना है, बट आप चाहो तो व्रत रह सकते हो। व्रत रहना कोई बुरी बात थोड़ी है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप इजीली व्रत रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फलाहार रह सकते हो, दिन में फलाहार कर सकते हो, दूध पी सकते हो, जो भी चीज़ें व्रत में खाई जा सकती हैं वो चीज़ों का सेवन करो, ठीक है ना। फिर पूजा करने के बाद में जो रात्रि का भोजन होगा उसमें आप पूरा खाना खा सकते हो। क्या? पूरा खाना खा सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब पूरा खाना घर में बनेगा तो वहाँ पर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका? लहसुन प्याज का इस्तेमाल आप सभी को नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। बाकी पूजन के बाद में आप अपने घर में कोई सा भी पकवान बना सकते हैं, और जितने भी लोग घर में हैं सभी लोग खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना।
चलिए, तो पहली चीज़ आपको क्लियर हुई, दूसरी चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, व्रत रहना है या नहीं रहना है। तीसरी चीज़ आती है सामने, सामान नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, जैसे बहुत सारी सामग्री थी, जैसे जिसमें कमलगट्टा था, जिसमें मूँग के दाने थे, जिसमें चावल का दाना था, जिसमें कनेर के पुष्प थे, बहुत सारे पुष्प थे। अलग-अलग प्रकार की चीज़ें पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताई और मैंने भी आपको बताई। बड़ा सवाल होता है कि अगर उनमें से कोई भी सामग्री हमें नहीं मिल पा रही, कोई भी मतलब कोई भी नहीं मिल पा रही, तो हम क्या करेंगे? तो उस चीज़ के लिए आप सभी को परेशान नहीं होना है। आपको कोई सामान नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे चावल का दाना चढ़ा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे समझो कि जैसे मान लो पूज्य गुरुजी ने कहा कि भाई 2 कमलगट्टे आप चढ़ाइए। क्या चढ़ाइए? 2 कमलगट्टे। अब कमलगट्टा आपके पास में है ही नहीं, अब क्या चढ़ाओगे? तो परेशान नहीं होना है। कहा है 2 कमलगट्टे चढ़ाइए, तो आप चावल के 2 दाने ले लीजिएगा और उन कमलगट्टे के स्थान पे आप चावल का दाना चढ़ाओ। कह दिया गुरुजी ने कि 7 गुलाब की पुष्प चढ़ाइए या 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाइए, और आपके पास में गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं है, आपके पास में गुलाब का पुष्प नहीं है, तो आप उसकी जगह पे 7 चावल का दाना चढ़ा सकते हो। मतलब कहने क्या है, हर चीज़ों का जो अल्टरनेटिव है वो क्या होगा? आपका चावल का दाना ही होने वाला है। बातें मेरी क्लियर हो रही हैं क्या? तो आप सभी लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। चौथी चीज़ सबसे बड़ी आती है सामने कि भैया विसर्जन हमें कब करना होगा। तो भाई विसर्जन की सबसे बड़ी बात आपको समझाना चाहता हूँ। विसर्जन करने की जो विधि होगी वो आपके लिए थोड़ी सी अलग होने वाली है, ठीक है ना? अलग होने वाली है, क्या मतलब है? जब पार्थिव शिवलिंग की पूजन समाप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी? पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन होगी वो समाप्त हो जाएगी, तो उस पूजन के बाद आप चाहो तो पार्थिव शिवलिंग को अपने घर में रात भर रख सकते हो। रात भर जागरण करिए, अच्छे तरीके से जगराता करिए, भजन करिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप सुबह 4 बजे 5 बजे जा कर के विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ये तो बातें हो गई एक दिन रखने वाली। मासिक शिवरात्रि के अलावा कभी भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग को कभी भी घर में रात भर नहीं रोकना चाहिए। एक विशेष तिथि होती है, जैसे शिवरात्रि की तिथि जो होती है उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके आप रात भर पार्थिव शिवलिंग को घर में रख सकते हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप विसर्जन कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन ऑप्शन 2 ही होते हैं। आप चाहो तो आज मासिक शिवरात्रि की पूजन के बाद में आज रात में ले जाके विसर्जन कर दो, या आप चाहो तो सुबह मॉर्निंग विसर्जन करो। बारी आती है विसर्जन हमें करना कहाँ पे है। ये बातें पहले ही बता चुका हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। विसर्जन आप चाहो तो अपने घर के किसी भी गमले में कर सकते हो जहाँ पर पूजनीय वृक्ष हो, जैसे बेल का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो। बस ध्यान रखना है एक चीज़ का, आप लोग को तुलसी माता के पेड़ के नीचे विसर्जन नहीं करना है, बाकी किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दो। और अगर घर के पास में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी है तो इससे अच्छी बातें तो कुछ हो ही नहीं सकती हैं। आप सभी वहाँ पर जाएं और अच्छे से विसर्जन कर सकते हैं। जितनी चीज़ें मुझे पता थी मैंने बताई हैं। अगर आप लोग को मुझसे ढेर सारी बातें करनी है, खूब बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष को लेने के लिए एक के साथ एक फ्री का रुद्राक्ष का ऑफर रखा हूँ मैं। तो अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8299419143। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, तो आप चाहें तो मंगा भी सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।